हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन, क्या एक्शन, क्या सोच, क्या थिंकिंग, क्या कुछ है आप दोनों के बीच में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। प्रेजेंट क्या एक दूसरे को लेके फील कर रहे हो आप अभी, एंड उनकी रीडिंग्स करूँगी। रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग होती है, जिस हद तक मैच हो, जो भी कुछ मैच होती है तो उसे रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। बिकॉज सबके साथ ये रीडिंग्स मैच हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। इतने लोग हैं दुनिया में, सबके साथ मैच होना कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक होती है रखिए, अदरवाइज हटा दें। एंड कोई अगर पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले देखती हूँ क्या है गाइडेंस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। पहले आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ, प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। जिंदगी में लोग हैं, चाहते हैं बढ़ना लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। शायद उन लोगों की एनर्जीज कैच हो पा रही है। कुछ 4 5 6 लोग मिलके आपको स्टक किए हुए हैं, आपके पर्सन की तरफ में नहीं बढ़ने दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। देखती हूँ आपके पर्सन की सोच क्या है, आपको लेके प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं। ये एक कहते हैं ना, उनके ऊपर में जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भारी पड़ा हुआ है आपको लेके प्रेजेंट में। एंड हार्ट ब्रोकन वाली कार्ड्स दिख रही हैं। सो डिस्टेंस वाला भी हो सकता है ये। एंड अगर कहूँ जो साथ में भी अगर रहते हैं उनकी भी एनर्जीज दिख रही है। अब अगर कार्ड्स की प्रेजेंट फेस की अगर बात करूँ मैं, तो आपके पर्सन कि दो एक डेविल की कार्ड, आप लोग काफ़ी सारे रीडिंग्स अगर देखते हो तो समझ में कार्ड्स आते होंगे। डेविल के कार्ड्स हैं एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन वाले कार्ड्स दिख रहे हैं। इट मीन्स कि उनकी फीलिंग्स में पर्सन इन्वॉल्व है एंड आपकी तरफ बढ़ने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ गलत कहते हैं आपको लेके, वो चीज़ दिख रहा है। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में कहते हैं ना कि तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होके आप दोनों को सेपरेट किए हुए, आप दोनों को सेपरेटली तीसरा पर्सन किया हुआ है, नहीं मिलने दे रहा है, वो सिचुएशन में स्टक हैं। आपकी भी प्रेजेंट फेज में कहूँ तो जो एक कंप्लीशन, एक जो आप जो मिस करते हैं उन्हें, एंड उन्हें दोबारा से जोड़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, इन पर्सन्स ने उन्हें घेरा हुआ है, वो सिचुएशन पे दिख रहा है। एंड नहीं होने देने चाहते हैं आप दोनों का। कहते हैं ना प्रेजेंट फेस में जो मिलना, जो गैदरिंग, जो आप दोनों ने एक साइकिल जिया हुआ है, जो रोमांटिक साइकिल जो आपने देखा हुआ है, वो बिगनिंग करने से उनको आपको रोक रहे हैं। वो चीज़ पे एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पर्सन, जो दूसरा पर्सन आपको छोड़ के जो और जो हैं थर्ड पार्टी, वो उनको बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं एंड उस सिचुएशन से निकलने नहीं देते हैं। बिकॉज अगेन द 3 पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कार्ड में। तो एक्शन में कहूँ तो थर्ड पार्टी ने उन्हें कहते हैं ना इस कदर अपनी तरफ में अपने एक माया जाल, या जो आप कहो उस चीज़ को, ब्लैक मैजिक कहो या जो भी कहो, उस पर्सन की इस तरह की एक पर्सनैलिटी है, या इस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं कि उनकी बातें ज़्यादा हैवी हो जाती है प्रेजेंट फेज में। अगर कहूँ तो आपके पर्सन पे उनकी बातों का असर ज़्यादा है एंड आपकी बातों का असर बिल्कुल मिनिमम है, वो वाली पर्सनैलिटी। इसीलिए कहूँ तो एक दुखी वाला एक फेज दिखता है मुझे। और देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एक लास्ट शफल। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स मीन्स आप एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, उनको करने के लिए आप बहुत कुछ आपका चल रहा है ओवरऑल में, कि एक्शन लेना चाहते हो, स्टेप अप बढ़ना चाह रहे हो, गुस्सा आता है आपको। प्रेजेंट आपकी कहूँ तो यही है अभी कंडीशन। एंड उनकी अगर कहूँ तो 7 ऑफ सॉर्ड्स, फंसे हैं पर्सन, सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं प्रेजेंट फेस में आपके जो भी आपके पर्सन है। बिकॉज कहूँ ना तो चूँकि
एक तो डेविल मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशि वाले पर्सन हो सकते हैं। फर्स्ट ही कार्ड में वो चीज़ दिख रहा है कि 12 के 12 राशि वाले। स्टिल दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आ गए हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। एंड एक कप्स के कार्ड हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो जो भी हैं पर्सन आपके, कहूँ तो ओवरऑल में जकड़े हैं एंड प्रेजेंट फेज में स्टक हैं वो पर्सन। तो प्यार तो मुझे इस कार्ड में बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में। अगर प्रेजेंट लाइफ कहूँ, आपकी अभी करंट एनर्जीज अगर कहूँ, तो आप दोनों में प्यार तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। आप चाहते भी हैं बढ़ना, पर्सन नहीं बढ़ने देते हैं। एंड थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा कहते हैं ना, एक इस कदर आपके पर्सन के ऊपर हैवी हैं वो अभी, की बातें अगर करोगे भी तो सही से नहीं हो पाएंगी। वो चीज़ पे दिख रहा है स्टक है पर्सन। दुखी भी होते हैं तो वो दुखी होने नहीं देते हैं, शायद इतना ज़्यादा माइंड से खेलते हैं, बिकॉज प्रेजेंट माइंड में भी पर्सन की एक इन्वॉल्वमेंट ऐसी है, नेगेटिविटी ऐसी इतनी ज़्यादा कहूँ तो आपके पर्सन के ऊपर में नेगेटिविटी इतना ज़्यादा वो पर्सन डालते हैं, इतना कुछ आपके खिलाफ कह देते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस वजह से वो स्टक हैं। तो अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स, माइंड कहूँ, सब कुछ आपको लेके उनको लगने लगता है कि ये एक भ्रम है, ये एक रिलेशनशिप सही नहीं है, इल्यूजन पाले हैं एंड आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, वो दिखता है। तो अगर कहूँ ओवरऑल में भी स्टक है। एक बिगनिंग रोमांटिक साइकिल की ये तभी होगी अगर, बिकॉज आपके ओवरऑल में ये प्रेजेंट फेज में है कि आप बिगिन करना चाहते हो, उनके तरफ से तो स्टक है। चाहते भी अगर हैं, बिकॉज कहूँ तो चूंकि माइंड में उनकी हार्ट ब्रोकन कंडीशन क्यों है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स सॉफ्ट कॉर्नर आपको लेके है ज़रूर। ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही एक सॉफ्ट कॉर्नर हट चुका है, नहीं, अभी भी है, प्रेजेंट फेज में है ज़रूर, एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको लेके है। बट पर्सन जो हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर को मीन्स अगर वो जाहिर भी करते हैं उनके तरफ में, तो वो होने नहीं देते। वो अपनी ही बातों को इतना ज़्यादा, इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, माइंड से इतना खेलते हैं आपके पर्सन के, कि वो स्टक हो जा रहे हैं। प्रेजेंट में पर्सन की कहूँ ये रीडिंग में तो स्टक हैं, कुछ भी कंक्लूजन नहीं है। तो ये रोमांटिक साइकिल अगर बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा का है कंडीशन, नापा तौला मीन्स कहते हैं ना, लिब्रा तुला राशियों वाले की अगर कहते हैं तो बैलेंस में। तो आपकी अगर मैं कहूँ ये सिचुएशन में गाइडेंस में जो दिख रहा है वो बैलेंस करने को कह रहे हैं। अभी का सिचुएशन में अगर सडन एक एग्रेसिव वाला अगर एक्शन ले लोगे तो शायद बातें बनते बनते फ्यूचर्स में कुछ अलग हो जाए। तो थोड़ा दिमाग से प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा ज़रूर। मेरी फीलिंग्स है आप में वो एक है, स्ट्रेंथ का कार्ड एक्शन में दिख रहा है। तो आप में वो डिज़ायर, आप में है वो पोटेंशियल कि आप वो चीज़ कर सकते हो, बट थोड़ी सी कहते हैं ना, एक चालाकी भी रखने की ज़रूरत है। एक चालाक बनिए। जितना पर्सन वो थर्ड पार्टी अगर इतना चालाक है कि आपके पर्सन के साथ में इतना खेल रहा है, तो थोड़ा आपको भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिविटी लाइए या बहुत कुछ गलत सोचिए किसी अदर के बारे में, ऐसा ना करें। बट हाँ, पर्सन को कैसे आप समझा सकते हो उस तरह से आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि किस तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं। इस रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको सोचने की ज़रूरत है आपके, तभी वो कुछ प्यार, कुछ रोमांस, बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल ही मुझे एक जो प्रोग्रेस इन रोमांस कहते हैं ना, वो आपके नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल ही स्टक, डिस्टर्ब वाला फेज वाला ये कार्ड्स की एनर्जीज दिख रही है। एंड आप एक न्यू कंप्लीशन लाना चाह रहे हो लाइफ में, बिकॉज दो कंप्लीशन के कार्ड दिखते हैं कि आप करना चाहते हो, उनके तरफ से तो नहीं दिख रहा है। प्रेजेंट फेज में आपके पर्सन, जब भी आप मुझे सुन रहे हो, स्टक हैं। अभी की एनर्जीज वही हैं, जब भी आप सुनो इस चीज़ को तो लगे आपको लगेगा कि ये एनर्जीज अगर मैच हो रही हैं तो अभी की सिचुएशन यही है या यही आप झेल रहे हो। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। कोई अगर पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है अपने पर्सन की सोच, एक्शन, थॉट्स क्या चल रही हैं, आप दोनों अपना अगर एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फ़िलहाल इतना ही। एंड होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।